हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2021-22 इस एकेडमिक ईयर की जो एडमिशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे हमें डाउट पूछ रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या होती है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस, जैसे हमें पता है सीएस और आईटी का मेरिट सबसे हाई रह रहा है आज की डेट में। सीएस के बाद आईटी सेकंड ब्रांच है जिसका मेरिट हाई रह रहा है। तो आईटी और आईटी में ऐसा होता क्या है, आईटी इंजीनियरिंग में क्या-क्या होता है, आईटी इंजीनियरिंग में हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो अदर मीडिया है जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हम लोग आप हमको फॉलो कर सकते हो ताकि जो भी अपडेट्स हैं हम आपको रेगुलरली वहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है आईटी। तो हमें पता है आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है। अभी ज्यादा तो बच्चों को यही लगता है कि कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर और आईटी लगभग सेम ही है। तो यस, लगभग सेम ही है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग आईटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईटी होता क्या है, मतलब आईटी इंजीनियर करता क्या है। देखो, दिस इज अ स्टडी व्हिच कवर्स द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर टेक्निक्स यहाँ पे रहते हैं आईटी में। मींस यहाँ पे हार्डवेयर ज्यादा नहीं रहता। It has many more things to offer and is not just confined to the boundaries of the computer system and is used to study the various systems such as telecommunication. ओके, पता है टेली मतलब आईटी जो है, आईटी सेक्टर में पता हम लोग आईटी सेक्टर बोलते हैं। आईटी सेक्टर अभी बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बाकी भी सेक्टर कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया। देन आईटी में तो मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सब चीज़ें आ जाती है। ये सारी चीज़ें आईटी इंजीनियर्स करते हैं। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द स्टडी और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स especially computers or storing, assessing, analyzing and sending the information। तो ये बता आईटी जो है किसके साथ डील करते हैं, कंप्यूटर यूज करके हम लोग यूज मतलब आईटी जो आईटी इंजीनियर जो है वो कंप्यूटर यूज करके अपना काम करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। अब इंजीनियर करते क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। व्हाट इज अ आईटी इंजीनियर डू। IT engineers are high-level IT professionals who design, install, and maintain a company's computer systems. ओके, मीन्स वो डिजाइनिंग करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, वेबसाइट की। ओके, देन कुछ इंस्टॉल करते से कुछ चीज़ें, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट है कि उसका मेंटेनेंस का भी काम, मीन्स ऑनलाइन मेंटेनेंस। मतलब जैसे कोई इंजीनियर रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो क्या करेगा, मशीन का मेंटेनेंस करता है। वैसे आईटी इंजीनियर वो सॉफ्टवेयर से जो भी, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे कंप्यूटर को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग उसको फॉर्मेट करते हैं, एंटीवायरस करते हैं। तो ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम होता है। तो आईटी इंजीनियर जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उनको भी मेंटेन करते हैं, मतलब उनको भी हैंडल करते हैं। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग कॉन्फ़िगरिंग, मतलब वो टेस्ट का सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग सिस्टम, जो भी मतलब जो भी चीज़ें लगभग जो भी कंप्यूटर वाले करते हैं उस तरीके से ही लगभग काम होता है आईटी वालों का, राइट, आईटी इंजीनियर्स का। IT engineers may also be required to train the staff and manage the projects। IT engineer प्रोजेक्ट मैनेजर का बन के भी काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी बन के काम, मतलब ट्रेनिंग देते भी है लोगों को। ओके, मीटिंग विद द IT मैनेजर टू डिस्कस द सिस्टम नीड्स। ओके, मीन्स यहाँ पे आईटी मैनेजर, मतलब आप लोग देखोगे कि आईटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है आज की डेट में। अभी हम लोग भी अभी वीडियो बना रहे हैं और आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटरिंग का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैपटॉप में, देन ये वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब के द्वारा आप देख रहे हो, मतलब राइट। तो ये सारा जो सॉफ्टवेयर टेक्निक्स है ये सब आईटी इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से, मतलब कंप्यूटर इंजीनियर्स और आईटी इंजीनियर्स से दोनों करते हैं। ओके, देन डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करते हैं आईटी इंजीनियर। इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग सिस्टम पे ज्यादा जोर देता है यहाँ पे आईटी इंजीनियर्स का। तो आईटी इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कौन से स्किल होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस की या फिर आईटी की। ओके, देन आपको कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। देन फैमिलियर विद द जनरल और द
सिस्टम्स एंटरप्राइज सिस्टम एंटरप्राइजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑफिस सॉफ्टवेयर। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर आने चाहिए, ओके। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है वो आपको आनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमें पता है, जैसे अभी विंडोज़ हो गई, देन iOS हो गई, ओके। अभी ऐसे बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स रहती है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। अगर मोबाइल के बारे में देखेंगे हम लोग तो मोबाइल में एंड्रॉयड रहती है, iOS रहती है, विंडोज़ रहती है। उसी तरीके से कंप्यूटर की भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहती है, उसकी उसका जो नॉलेज है उनको अच्छे से होता है। देन लैन एंड वायरलेस नेटवर्क जो होता है उसके ऊपर उसका भी नॉलेज अच्छे से रहता है। अबाउट द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, ओके। देन उनके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो पूरे दुनिया को जोड़ता है, तो उनके पास कम्युनिकेशन भी अच्छा खासा होना चाहिए, ओके। देन एबिलिटी टू ट्रबल शूट अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इश्यूज में, सभी कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उनको वो सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। एंड नॉलेज ऑफ डेटाबेस एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे हमें पता है, जैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आज की डेट में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे साइबर फ्रॉड वगैरह होते रहते हैं, राइट। तो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम में आईटी इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, डेटाबेस वेयर हाउसिंग होता है एंड माइनिंग, देन जावा प्रोग्रामिंग होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशन और कंप्यूटर सिस्टम होता है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ओके। देन सॉरी, ये सारे सब्जेक्ट जो रहते हैं, ये सब्जेक्ट्स मतलब इस तरीके से, मतलब अभी तो हमने बस ओवरव्यू दिया है। बहुत सारी लैंग्वेजेस रहती है कंप्यूटर आईटी में और कंप्यूटर में। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब एक्सपर्ट बन के आईटी इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स काम करते हैं, ओके। बहुत सारी रहती है, जैसे अभी जावा है, जावा यहाँ पे बताया गया है। देन डॉट नेट रहती है, एसपी डॉट नेट रहती है, पीएचपी रहती है, बहुत सारी रहती है, ओके। देन जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल्स भी जरूरी है यहाँ पे जानना, है ना। हर किसी को तो अच्छा जॉब चाहिए इंजीनियर बनने के बाद। तो ज़्यादातर लोग डेटा साइंटिस्ट, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये तो बहुत मतलब आईटी इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत बढ़िया स्कोप है इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स भी यहाँ पे मिल सकती हैं। देन मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स, देन फुल स्टैक डेवलपर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, राइट। देन डेवलप इंजीनियर्स, देन ब्लॉकचेन इंजीनियर्स, आईओटी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट मैनेजर एंड साइट रिलेटेड इंजीनियर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे वेबसाइट का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, कुछ लोग एप्लीकेशंस का काम करते हैं, सारे काम जो है आईटी इंजीनियर्स करते हैं या फिर कंप्यूटर इंजीनियर्स भी करते हैं, ओके। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो काम कंप्यूटर इंजीनियर कर सकता है आईटी कर सकता है या फिर आईटी नहीं कर सकता, दोनों के काम लगभग लगभग सेम रहते हैं। लगभग 80% जो वर्क 80% जो उनके सब्जेक्ट्स रहते हैं सेम रहते हैं। देन उनका वर्क एरिया भी रहता है सेम रहता है। तो लाइक हाँ, यहाँ इतना तो मैं मानता हूँ कि आपको भी अब मानना पड़ेगा कि कंप्यूटर वालों को थोड़ा ज़्यादा स्कोप है आईटी से, लेकिन इतना भी कम नहीं है जितना मतलब एकदम कंपेयर भी नहीं कर सकते हम लोग, इतना कम भी नहीं है, अच्छा खासा है, ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं एवरेज सैलरी कैसी होती है आईटी इंजीनियर्स की। आईटी इंजीनियर्स या फिर मतलब आईटी से जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए क्या क्या स्कोप रहता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकते हैं, लगभग उनकी एवरेज सैलरी 3.65 मीन्स लगभग लगभग 4.25 लाख तक होती है। आईटी ये एवरेज सैलरी, हाँ एवरेज, मतलब ये लगभग मिनिमम ही पकड़ लो आप। सैलरी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है आईटी सेक्टर में। कंप्यूटर और आईटी ये सेक्टर ऐसे हैं कि मतलब कंप्यूटर इंजीनियर और आईटी इंजीनियर्स, इनके सेक्टर को आईटी सेक्टर हम लोग बोलते हैं, ओके। तो इस सेक्टर में बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है। देखो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 4.9 लाख की सैलरी रहती है। देन प्रोजेक्ट मैनेजर जो रहता है 9.7 लाख, देन आईटी बिजनेस कंसल्टेंट 10 लाख, सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर 8.1 लाख, सिस्टम डेवलपमेंट 5.8 लाख। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये टेंटेटिव डेटा है, ये हमने कुछ एनालिसिस करके निकाला है, तो एवरेज है। तो इसके आसपास या फिर इससे ज़्यादा सैलरी रहती है इंजीनियर्स को, ओके। द स्कोप क्या है, अभी जो कंप्यूटर में हमने देखा था वही स्कोप यहाँ पे आईटी में भी है, आईटी इंजीनियर्स को भी वही स्कोप है जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था, क्योंकि हमें पता है कि बहुत मिलियंस ऑफ जॉब यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलने वाली इस फील्ड में, और आज भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं अपने बिजनेसेस से अपने जो अपने भी काम है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं सभी मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले हम लोग किसी सिटी में जाते थे,
मतलब अभी की बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग 10-15 साल पहले की बात बोलेंगे। आप लोग बहुत छोटे होंगे अभी, आप 12th हुई हो आपके तो आप बहुत छोटे होंगे। तो हम लोग कहीं घूमने जाते थे, मान लो हम लोग 2010 में हम लोग सारे जो बॉयज़, 2010 की बात होगी शायद, 10 साल पहले। तो हम लोग, हमारे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन शायद एक लड़के के पास था हमारे पूरे ग्रुप में। ओके, तो हम 4-5 दोस्त तो जो थे, ओके, मेरे क्लासमेट्स, तो सारे बॉयज़ हम लोग गए थे शेगांव गए थे गजानन महाराज के यहाँ पे। तो वहाँ पे एक जगह पे रुके थे, तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे, होटल में रुकने के लिए कुछ नहीं, वहाँ पे होटल के नाम देखे, थोड़ा सा पैदल पैदल घूमे, होटल देखा, वहाँ पे रुक गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग स्मार्टफोन लेते हैं, इसमें सर्च करते हैं, अलग अलग मेक माई ट्रिप पे जाते हैं, गोवा पे जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, सर्च करते हैं, रेट्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं, उनको कॉल करते हैं, चलो ऐसा ऐसा, फिर हम लोग मतलब सभी टेक्निकल हो गए, टेंशन ही नहीं है। ओके, आपको उसके फोटोज मिल जाते हैं, रिव्यू पता चल जाते हैं, पिछले रिव्यूज पता चल जाते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं। ओके, मीन्स फैमिली को हम लोग लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें, होटल का हर चीज़ का। अभी शॉपिंग भी ऑनलाइन होती है ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी कंपनी से शॉपिंग ऑनलाइन होती है, तो उन कंपनीज में भी आईटी इंजीनियर्स का काम रहता है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं और ज़्यादा कन्वर्ट हो गए, तो जितने भी जॉब्स है आईटी इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स को वो बढ़िया से मिलने वाले हैं। तो नॉट ओनली इन इंडिया, फॉरेन में भी अच्छे अच्छे जॉब्स यहाँ पे मिलेंगे। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो इंडस्ट्री इज आईटी इंडस्ट्री is one of the fast growing field in India. Not only in India, in all over world. Okay, fortunately or unfortunately, people from the other departments are also attached to it. मस्त यहाँ पे गलत थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। Fortunately और unfortunately, people from other departments are also attached to it. Means अभी मैकेनिकल इंजीनियर भी कोडिंग कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को अटैच हो रहे हैं। सारे इंजीनियर, ईएनटीसी इंजीनियर तो इससे अटैच रहते हैं, लेकिन और ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। जितने भी अदर्स सेक्टर्स के पीपल लोग हैं, वो आईटी सेक्टर से अटैच होना चाहते हैं और होना चाहिए। और राइट, तो बिकॉज ऑफ द जैसे हाई सैलरी, मतलब जो जॉब जॉब में रहते हैं उनको हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन से रहते हैं। ओके, और जो बिजनेस में, उनको बिजनेस में बेनिफिट होने के लिए करते हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देन अभी कौन सी कंपनीज रहती है जो आईटी इंजीनियर्स को हायर करती है, देखो विप्रो करती है, टीसीएस करती है, कॉग्निजेंट, आईबीएम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एसेंचर, गूगल, ओरेकल, अमेजन। ये तो मैंने बस टॉप कंपनीज के नाम बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद में तो बहुत सारी कंपनीज रहती है, शायद से टॉप कंपनीज में कुछ नाम मिस हुए होंगे, गलती से हो गए होंगे। ओके, अरे ये क्या हो गया, एक ही पेज बना है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी टॉप कंपनीज है। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं टॉप कंपनीज जो आईटी इंजीनियर्स को हायर करती हैं। ओके, देखो सेकंड पेज यहाँ पे गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सिस्को, मॉर्गन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। हाईएस्ट सैलरी हम लोग देख सकते हैं 93 लाख पर एनम यहाँ पे गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट के लगभग मिलती है। ओके, ये इंडिया की बोल रहे 93 लाख पर एनम की। ओके, जो आईबीएम है, जो कुछ इन्फोसिस है, याहू है, एसेंचर है, इनके अगर लगभग 16 लाख तक पैकेज यहाँ पे है। और ये सो मतलब ये तो इनिशियल पैकेजेस देते हैं, पहले 1-2 साल एक्सपीरियंस वालों को ही रहते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आज आपको पता होगा आईटी सेक्टर में सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ, उनकी सैलरी कितनी है, बताने की जरूरत नहीं, आप सर्च कर सकते हो। इज वन ऑफ द मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सब, वन ऑफ द नहीं, सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले वो इस दुनिया के शख्स है, सबसे ज्यादा सैलरी उनकी लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो आईटी सेक्टर बहुत ही बढ़िया है। आप अगर आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर करना चाहते हो तो आपका करियर अच्छा होगा ही, बस उसके लिए आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको वीडियो देने की। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छी से रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।